हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि लाइट की हम लोगों ने फर्स्ट क्लास देखी थी, जिसमें था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम लोगों ने उसमें मतलब आगे के चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे, जब मैंने उसको देखा, जो उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के, तो कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसमें से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को भी आज कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग मिरर डायग्राम देखते हैं, तो मिरर डायग्राम में बेसिकली कुछ पॉइंट होते हैं जिसको जानना ज़रूरी है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और एपर्चर। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको जानना ज़रूरी है। मिरर में क्या इनका क्या यूज़ होता है। तो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर देखा था कि स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर दोनों में ही ये चीज़ें जो है सेम होती हैं। जानना यह है कि सबसे पहले अगर हम कॉनकेव मिरर लेकर चल रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर में मैंने बोला था कि इसमें जो है, जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो जो यहाँ पे एक लाइन हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, और जो तो सबसे पहले हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमारा जो है एक स्फेरिकल का जो है पार्ट होता है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता का केंद्र। इसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको जो है हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं या आर से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारा पोल या ध्रुव। तो जो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका जो पॉइंट यहाँ पे प्रिंसिपल, इसको जो ये लाइन जा रही है स्ट्रेट, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर जाती है, तो जो ये कॉनकेव मिरर को जिस पॉइंट पर कट करती है उसको हम पोल या ध्रुव कहते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है पूरा, जहाँ पे लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होगी, जहाँ पे पड़ के लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होगी, उसको हम कहते हैं अपर्चर। तो ये सारे पॉइंट आपको जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया हमारा कोई भी मिरर, जैसे कि ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, अभी हम इसको कॉन्वेक्स मिरर में भी देखेंगे। तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, पूरे स्फेरिकल, पूरे गोले का जो बीच का हिस्सा होगा मिरर का, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं या फिर वक्रता का केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं या फिर वक्रता की त्रिज्या। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन पास होती है जो कि इमेजिनरी लाइन है, ऑब्वियस सी बात है। इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद फिर हमारा ये कॉनकेव मिरर को जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस कट करता है उसको हम पोल कहते हैं, और फिर एपर्चर, जहाँ से ये पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अब हम इसको कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो हमारी जस्ट इसकी अपोजिट होगी, क्योंकि ये भी क्या है हमारा कॉनकेव मिरर का, ये हमारा स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। इससे एक लाइन पास हुई जो कि इमेजिनरी लाइन है, ये हमारा इसका जो पोर्शन हो गया। अब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, अपोजिट साइड में होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में, क्योंकि अगर हम इस सर्कल को पूरा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो हमारा बीच में आएगा। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा हमेशा पीछे होता है। इसके बाद ये हमारा पोल हो गया, और उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक चीज़ मैं इसमें भूल गई हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है फोकस।
फोकस जब भी इमेजिनरी लाइन कोई भी जब भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो इस तरीके से ये पीछे जाके जहाँ पे कट करती है कॉन्वेक्स मिरर में, उसको हम फोकस कहते हैं। कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में ये भी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब पीछे के साइड बनता है। यहाँ पे हम अपना एक ऑब्जेक्ट रखेंगे इस ऑब्जेक्ट से जो है यहाँ पे हम इसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसमें से एक लाइट जाएगी। क्योंकि ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर है तो इसने क्या किया, हमारा रे को जो है डाइवर्ज कर दिया। तो इसके बाद अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस को इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये हमारा पीछे की साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और जब हम इसको पीछे मिलाएंगे तो ये जिस पॉइंट पर ये कट करेगा इसको हम फोकस कहते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियस सी बात है, फिर पोल, ये हमारा पी हो गया पोल, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा हमारा हो गया एपर्चर या परावर्तक तल। तो जिस पॉइंट पर जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कट करता है वो हमारा पोल हो गया। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमें जो है मिरर में जानना जरूरी था कि इससे जो है क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। अब जब हम लोगों ने कॉनकेव मिरर देखा था तो कॉनकेव मिरर में मैंने एक बात बताई थी कि जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से होगा उतना उसका जो इमेज होगा वो छोटी बनेगी। ये एक जनरल एक ये ट्रिक है कि जितने पास में हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी जो इमेज बनेगी वो हमारी बड़ी बनेगी, और जितना दूर होगा उतनी जो है वो हमारी इमेज जो है छोटी बनेगी या डिमिनिश बनेगी। तो कॉनकेव मिरर के केस में ये 6 पॉइंट है जिसको कि हमें देखना पड़ता है। एक तो अगर हमने ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा जो है बहुत दूर रखा हुआ है, तो उस केस में हमारा जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत दूर रखा हुआ है तो जो साइज होगी वो बहुत छोटी होगी, और जो नेचर ऑफ द इमेज होगा वो हमारा रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। जिस समय मैंने जो है कॉनकेव मिरर बताया था तो मैंने ये बताया था कि इसमें 2 टाइप्स की इमेज बनती है, एक तो हमारी रियल और इन्वर्टेड बनती है और एक हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो मेनली जब वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनती है, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताए थे कि जब भी हमको किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना होता है, बारीकी से देखना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे डेंटिस्ट हो गया, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे हम लोग शेविंग वाला जो मिरर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें बहुत प्रिसाइजली देखना होता है कि हमारा जो है किस तरीके का कैसा है, या टीथ पे डेंटिस्ट को देखना होता है या ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम जो है कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, बट वो मिरर हमारे बहुत पास होता है। बट बाकी और सारे कंडीशन में जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी अगर वो हमारी दूर है तो जो इमेज बनेगी मिरर की वो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब इसको जो है हम फर्दर फिर बाकी अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं कि किस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा था कि पहली जो इमेज थी उसमें क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है। तो जो 2 रेज जाएंगी, ये हमारा हो गया एपर्चर, ये पॉइंट हो गया हमारा पोल, ये हो गया मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा हो गया फोकस। तो जब इंसिडेंट रे हमारी जा रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर एपर्चर से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये फोकस से होकर जाएगी, मतलब इमेज हमारी फोकस पे बनेगी, और उस कंडीशन में बहुत ही हाईली रिड्यूस या हाईली डिमिनिश बनेगी, बहुत छोटी बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
मतलब सेंट इन्फिनिटी पे नहीं है अब ऑब्जेक्ट हमारा। हमें ये जो डिस्टेंस है ये हमारी नोन है, ये बल नोन है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। मतलब जो है इस स्फेरिकल के जो है, स्फेरिकल जो हमारा सर्कल है, इससे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से डबल दूरी पर या ट्रिपल दूरी पर किसी भी जगह ये डिस्टेंस पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, और हमें लेकिन उसका डिस्टेंस नोन है, तो दूर है अभी भी ऑब्जेक्ट। तो उस कंडीशन में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, अपर्चर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। दो लाइन, एक ये इंसिडेंट रे, एक ये गई, एक ये गई। तो क्या हुआ, एक लाइन तो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और दूसरी लाइन हमारी इंसिडेंट रे फोकस से जब क्रॉस होती हुई गई तो इसने इस पॉइंट पर एक दोनों लाइंस ने अब एक दूसरे को कट किया। तो जो हमारी इमेज बनी वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी, और इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। साइज ऑफ द इमेज छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट नोन है डिस्टेंस लेकिन दूरी पर है अभी भी, तो इमेज हमारी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो थर्ड कंडीशन है वो है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। बार बार इस चीज़ों को ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी कि जैसे जैसे आपकी जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पास होती जा रही है वैसे वैसे इमेज भी देखिए इधर खिसकता जा रहा है। पहले हमारा जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज हमारी फोकस पे बनी हाईली डिमिनिश, फिर हमारा ऑब्जेक्ट पास में खिसक के आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी इमेज। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया गया है, तो अब खिसकने की जगह नहीं है, तो इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगी। तो क्या होगा, अब इस बारे में ध्यान देना है कि जो साइज ऑफ द इमेज है वो एग्जैक्ट रहेगी ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर। अब हमारी साइज दोनों की सेम रहेगी। चीज़ें देखिए ध्यान रखने की चीज़ें बस इतना सा सिर्फ ट्रिक है कि जितनी दूर है उतना इमेज भी हमारी खिसकती जाएगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट हमारा C और F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया गया। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो हम इमेज बना चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इस तरफ तो बनने की कोई जगह बची नहीं है, तो अब पीछे की तरफ बनेगी। और जो बात पहले मैंने बताई थी कि जितना पास आता जाएगा उतनी इमेज हमारी बड़ी होती जाएगी। तो अब ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इमेज हमारी ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बनेगी और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को हमने और खिसका दिया और एकदम फोकस पे लाके रख दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब इमेज हमारी इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। जस्ट अपोजिट हुआ, पहले इन्फिनिटी पे थी तो इमेज बन रही थी हमारी फोकस पे, अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, जिसको कि हमें डिस्टेंस पता नहीं रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो जस्ट देखिए एकदम अपोजिट चल रहा है। इस वाले में जो है अब ऑब्जेक्ट हमारा एकदम पास में आ गया, फोकस से भी खिसका दिया, तो अब जो है इमेज का हमको बनेगी ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब हमें यहाँ तो कहीं बन नहीं सकती है, ये दो लाइन आपस में कहीं पे भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, अब ये हमें पीछे की तरफ ले जाके इसको हमें कट कराना होगा। तो अब इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी, और जब भी मिरर के अंदर इमेज बनती है तो वो बनती है हमारी कैसी, वर्चुअल इमेज बनती है। तो मिरर के अंदर जब बनेगी तो वर्चुअल बनेगी, जैसे कि
प्लेन मिरर का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जब भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो इमेज जो आपकी फॉर्म होगी वो मिरर के अंदर बनी हुई दिखाएगी, कभी भी स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ेगी। तो जब स्क्रीन पे इमेज दिखाई पड़ रही है, जैसे कि अभी जो अगर आप मुझे मोबाइल पे देखेंगे तो मैं आपकी स्क्रीन पे आ रही हूँ, तो वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। बट क्योंकि मिरर के अंदर, मिरर के पीछे बन रही है यहाँ पे, मतलब मिरर के अंदर, तो ये सब हमारी एक वर्चुअल इमेजिनेशन है, कहीं पर भी ये कट नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो है हमारी इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी, इरेक्ट बन जाएगी और साइज उसकी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो इसलिए क्या होता है, जब कॉन्केव मिरर हमारे किसी चीज के पास एकदम रख के हम देखते हैं, जैसे कि डेंटिस्ट या फिर जैसे कि डॉक्टर्स, ईएनटी के डॉक्टर, तो उस कंडीशन में जो है ये एज ए प्लेन मिरर वर्क करने लगता है और इमेज जो है हमको बड़ी दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर बड़ा ही सीधा साधा सा है, उसकी केवल दो टाइप की इमेज वो बनाता है, दो ही डिस्टेंस है, या तो आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दिया है या आपने ऑब्जेक्ट जो है एकदम पास में नॉन डिस्टेंस में रख दिया है। दोनों ही कंडीशन में जो है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। बस साइज वही इन्फिनिटी पर है तो छोटी बन जाएगी, और वैसे तो साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के जब यूजेस हम लोगों ने देखे थे, तो जब भी हमें बड़े लार्ज एरिया को कवर करना होता था देखने के लिए, तो उस कंडीशन में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल शॉप में जो सिक्योरिटी मिरर लगाए जाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के रहते हैं, क्योंकि हमें लार्ज एरिया देखना होता है, और जब हमें किसी चीज पे फोकस करना होता है तो हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जब कॉन्वेक्स मिरर के केस में इन्फिनिटी पे रखा है, दूर रखा हुआ है, कोई नहीं पता, तब भी क्या है, हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी और हमारी इमेज छोटी बनेगी। फिर अब हमें डिस्टेंस पता है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया गया है, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में एक इन्फिनिटी है, दूसरा कोई भी डिस्टेंस आप पास में लेकर आ गए हो, वो कुछ भी हो सकता है, हमेशा जो है इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी पोल और फोकस के बीच में, और ये इस तरीके से साइज हमेशा छोटी होगी और वर्चुअल होगी। तो बेसिकली जो है कॉन्वेक्स मिरर के केस में कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्चुअल इमेज बनाता है और फोकस पे बनाता है, सॉरी पोल और फोकस के बीच में बनाता है, साइज उसकी छोटी होती है, तो हमेशा साइज छोटी और वर्चुअल इमेज बनाएगा। चलिए, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे जो मुझे आप लोगों को बताना था। इसमें से फिर से एक बार उसको रिवाइज करते हैं। जो ये वाली चीज होगी हमारी, वो हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिनरी लाइन, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होकर निकलती है। उसके बाद जहाँ पे इंसिडेंट रे आपस में कट करती है रिफ्लेक्शन के बाद, उसको हम फोकस कहते हैं। फिर ये हमारा हो गया एपर्चर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और बाकी जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कट करता है एपर्चर को, उसको हम पोल कहते हैं।